अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूएसए के जो DS-160 जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आप B1 B2 मतलब कि किसी भी टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो शेयर करने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे पता लग जाएगा। अब क्या करना स्टूडेंट, सिंपली यहाँ पे लिखना है अपना यूएसए वीज़ा एप्लीकेशन, इसको कर लें जी इंटर। इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, ये देखें जी, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160। तो इसको आपने जी कर लेना है क्लिक। क्लिक किया तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी जहाँ से आपने DS-160 फॉर्म को फिलअप करना है वो यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है लोकेशन, ठीक है, किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी पाकिस्तान से। अब आपने यहाँ पे एम्बेसी भी कंफर्म करनी है, पाकिस्तान की किस एम्बेसी से आप ये वीज़ा फॉर्म कंफर्म कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है ना कराची में करना चाहता हूँ तो कराची सेलेक्ट करूंगा, इस्लामाबाद में करना चाहता हूँ तो इस्लामाबाद में क्लिक करूंगा। ठीक है जी, वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो जो एम्बेसी आपको अच्छी लगे, जहाँ से आपका प्रोसेस जल्दी में हो, आपने वही यहाँ पे कंफर्मेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कराची कर लेता हूँ जी। कराची पे क्लिक करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा, दोबारा से उसी जगह पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे नहीं आया तो आपने दोबारा से इसको जो है ना पाकिस्तान कराची सिलेक्ट करना है। अगेन टाइम आउट इसका हो जाता है बार बार, आपने लेकिन इसको ट्राई करते रहना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, B4BKS6 ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई एग्री। ठीक है जी, आई एग्री पे क्लिक किया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है जी, इनमें से कोई भी अपनी मर्जी का सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे भावलपुर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये जब आप लॉगिन करेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा रिट्राइव जब करेंगे। पहले तो आपने क्या करना है, ये हो गया। पहले तो आपने इसकी जो एप्लीकेशन है ना, ये आईडी आपने कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेनी है, कर ली। उसके बाद हमने कर लेना है जी कंटिन्यू। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म इस वजह से सेव कर लें ताकि आप दोबारा रिट्राइव करना चाहें तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करके रिट्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसको हमने फिलअप करना है। ठीक है जी, किस तरह फिलअप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर आपने सरनेम टाइप करना है। इधर आपने सरनेम क्या होता है, सरनेम हम कहते हैं जी लास्ट नेम को, ये आपके पासपोर्ट पे मौजूद होता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने टाइप करना है जी गिवन नेम, कि आपका गिवन नेम क्या है, ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। उसके बाद फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, आप इसको डज नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, अगर आपने कोई रफ नेम अपना यूज किया हुआ है या करते हैं तो यस कर देना है, अदर इसको भी नो करना है। उसके बाद डू यू हैव ए टेली कोड रिप्रेजेंट योर नेम, नो, इसको भी आपने नो कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने सेक्स मेंशन करना है, मेल और फीमेल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोड है, जो भी है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे ये हो गया जी डेट ऑफ बर्थ का, ये फॉर एग्जांपल ये डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल अलीपुर, यहाँ पे BWP भावलपुर। स्टेट पंजाब की होगी। कंट्री रीजन पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान मेंशन कर दिया। फिलअप हो गया। इसके बाद ये भी मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मोहम्मद परवेज। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। उसके बाद सिंपली ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर्सनल 2 पे क्लिक करना है। अब फर्स्ट वन पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ओपन होगा पर्सनल 2 का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 का। अब वो कहता है कि यहाँ पे अपनी कंट्री का नेम बताया, आपने यहाँ पे पहले पाकिस्तान मेंशन करना है। उसके बाद आपने कोई डुअल नेशनलिटी आपके पास है तो यस, अदर इसको भी नो। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, नो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना CNEC नंबर टाइप करना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर आपका पासपोर्ट बना हो तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे, अदरवाइज आपने यहाँ पे CNEC नंबर टाइप करना है। फॉर एग्जांपल ये CNEC नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट US सोशल सिक्योरिटी नंबर डजंट अप्लाई, US टैक्स पेयर ID नंबर डजंट अप्लाई। ठीक है जी, उसके बाद सिंपली ट्रैवल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी इंटेंडेड डेट होती है। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्पज ऑफ ट्रिप टू द USA। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज है। ठीक है जी, जिस भी कैटेगरीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, रिलीजियस वर्कर हो गया, विजिटर हो गया,
ठीक है जी। जिस भी टाइप के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए जी, फॉरेन हो गया, ए बी सी, उसके बाद सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, उसके बाद एच हो गया, आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी टी डी। यहाँ पे तमाम तरह आपको यहाँ पे जो विजिटर जो ट्रिप के होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परमानेंट सॉरी टेम्परेरी बिजनेस और प्लेयर वीजा बी कैटेगरी का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, B1 B2 मैं दोनों सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट वन अगर B1 पे क्लिक करेंगे तो जस्ट बिजनेस और कॉन्फ्रेंस के लिए होता है। B2 जो होता है ना टूरिज्म के लिए भी होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी होता है। मैं यहाँ पे दोनों कर देता हूँ, कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन कर ली, बिजनेस भी अगर कोई होती है वो भी बात हो जाती है, टूरिज्म करना तो टूरिज्म भी कर सकते हैं। इन दोनों में आपका ये कवर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे देखिए हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। अगर आपने ट्रैवल प्लान बना लिया है ऑलरेडी तो आपने यस कर देना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रिप जिस पे आप ट्रिप पे आप जा रहे हैं ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रिप के साथ आपके साथ कोई और होगा या आप अकेले होंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ जी अकेले सेल्फ, और कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पूछेगी जी इंटेंडेड डेट क्या है अराइवल की। अब यहाँ पे आपने एग्रीगेट बताना है कि किस डेट को आपने इंटर करना है, कहाँ पे, यूएसए में। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 1 मई 2025। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 20, यहाँ पे डेज 20 दिन के लिए मैं रहना चाहता हूँ, ठीक है जी। 1 मई को मेरी एंट्री होगी। उसके बाद जहाँ पे मेरी एंट्री होगी उसका एड्रेस आपने बताना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में यूएसए, यहाँ पे वाशिंगटन, उसके बाद यहाँ पे स्टेट भी वाशिंगटन होगी, ठीक है जी, यहाँ पे वाशिंगटन। उसके बाद जिप कोड अगर आपको पता है तो पुट कर देना, तो इसको स्किप कर देना है। ये एड्रेस आपने कन्फर्मली एक्यूरेट डालना है, जहाँ पे आपका एड्रेस जहाँ पे आपने स्टे करना है उसका लेटर अगर आपको वहाँ पे रिकमेंडेशन कन्फर्म होती है या जो आपने ऑलरेडी बुक कर दिया उसका एड्रेस आपने यहाँ पे कंप्लीट करके सिंपली ट्रैवल कंपेनियंस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा ट्रैवल कंपेनियंस का, जो कि हमें फिलअप करना है। उसके बाद वो कहता है कि जी आपके साथ कोई और भी ट्रैवल करेगा, नो, मैं अकेला जा रहा हूँ तो इस पर नो कर दूंगा। उसके बाद यूएस ट्रैवल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। ये जो आपने अपनी मर्जी, अगर आपने किसी को साथ भी लेकर जाना तो आपने यस करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है आपने कभी, मतलब कि आप कभी यूएसए में रहे हैं, अगर आप रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन इशूड यूएसए वीजा, अगर आपको पहले भी यूएसए का वीजा मिला है, इशू हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद स्टूडेंट हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, अगर आपका पहले कभी यूएसए का वीजा रिफ्यूज्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ तो आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हैव यू एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन ऑन ऑफ योर बिहाफ, अगर आपने पिटिशन कोई फील्ड किया है तो यस, अदरवाइज इसको भी नो करके आपने क्या करना है, एड्रेस एंड फोटो पे क्लिक कर लेना है। एड्रेस एंड फोन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपनी आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, फॉर एग्जांपल BWP, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जी भावलपुर। आपने कंप्लीट आपने CNC वाला एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद सिटी का नेम पर यहाँ पे टाइप करना है, फॉर एग्जांपल जी भावलपुर। उसके बाद स्टूडेंट स्टेट मेरी पंजाब है, पंजाब होगी। जिप कोड फॉर एग्जांपल 63,000 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो अगर आपका एम्प्लॉय नहीं है ना तो आपने यहाँ पे डजन एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अगर डालना है तो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री मेंशन करना है, अगेन पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो कहता है कि जी आपका मेलिंग एड्रेस और ये होम एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, तो मुझे दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं पड़नी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल 300-7519970, ठीक है जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करूंगा, सेकेंडरी को भी डजन डिप्लॉय कर दूंगा, वर्क को भी डजन डिप्लॉय कर दूंगा। अगर आप वर्क नंबर भी देना चाहते हैं, सेकेंडरी फोन नंबर भी देना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कहता है जी हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन द पास्ट 5 years, नो, मैं यहीं पे सेम एक ही नंबर देना चाहता हूँ तो इसको भी रखूंगा। उसके बाद वो कहता है जी यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जी अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ये जी ईमेल एड्रेस हो गया। ये ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी हैव यू एवर यूज एनी अदर ईमेल, नो, मैं उसके अलावा मैं कोई ईमेल यूज नहीं करता तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि जी आप अपने सोशल मीडिया के कोई लिंक्स ऐड करें, ठीक है जी। यहाँ पे आप जिस भी सोशल के लिंक्स ऐड करना चाहें, यूट्यूब का करना चाहें, जिसका भी ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, यहाँ पे हम इसको इंटर करते हैं।
यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट का देता हूँ जी, MP स्कॉलर। यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ जी वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट का अगर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ, ठीक है जी, मैं कोई नहीं देना चाहता। लेकिन आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, अपने लिंक्स कॉपी वगैरह करके आपने ऐड करते जाने हैं। उसके बाद इसको जो है ना मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद आपने पासपोर्ट पे एक सेक्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने ऐड करनी है अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। पहले तो आपने पासपोर्ट का बताना है कि आपका पासपोर्ट अगर नॉर्मल है ना, जो कि स्टूडेंट टाइप्स होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, ऑफिशियल नहीं होते, तो उन्होंने रेगुलर टाइप सेलेक्ट करना है। जो गवर्नमेंटल है, ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक है, जो भी आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो आपने अदर पे सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे रेगुलर, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने टाइप करना है जी पासपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल AA 1 2 3 4 5 6, ये पासपोर्ट नंबर हो गया। मैं ऐसे नॉर्मली कोई भी पुट कर देता हूँ। उसके बाद बुक नंबर मैं इसको डजन डिप्ले कर देता हूँ। कंट्री मेरा पाकिस्तान है। डॉक्यूमेंट जरा इशू हुआ है वो हो गया भावलपुर गया। उसके बाद सूबा जी पंजाब हो गया। कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद पासपोर्ट की इशू डेट आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 1/1/2025 कर देता हूँ जी मैं। इसकी एक्सपायरी डेट होगी सी 2/1/2035 हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ हो या चोरी हुआ हो तो यस कर देना, अदरवाइज को नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यूएस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यूएस कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने अपनी जो देखे जी यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर आपका कोई दोस्त अगर ऑलरेडी यूएसए में मौजूद है, या अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको जो लेटर रिसीव हुआ है उधर उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन ऐड होती है। उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं जनरल कोई भी नाम देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डेविड विजय हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कोई भी इंटर्नशिप कंपनी यूएसए, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी यूएसए इंटर्नशिप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप टाइप करें। अब यहाँ पे कोई भी लैंड योर ड्रीम इंटर्नशिप, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ जी, ये है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप टू यू, यहाँ पे आपने क्या करना है, बिजनेस एसोसिएट, फ्रेंड, स्पाउस, रिलेटिव, आपने अदर पे क्लिक करना है क्योंकि आपके रिश्तेदारियों के ताल्लुक तो है नहीं, तो आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो लेटर है, लेटर पे जो आपको एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएसए एड्रेस, मैं यहाँ से एड्रेस कोई भी जनरल कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन जो आपने एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो ऑफिशियल एड्रेस आपने ऐड करना है, ठीक है जी। जो आपके इंटर्नशिप लेटर पे मौजूद होगा वो एड्रेस आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ से जो है ना एड्रेस जो है ना इधर से कॉपी कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये वाशिंगटन DC हो गया, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, सिटी वाशिंगटन हो गया। इसको मैं अगेन वाशिंगटन को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद स्टेट वाशिंगटन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड को मैं अननोन करता हूँ। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लाजमी डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूएसए कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी आप यहाँ से आप पिकअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है जी। यहाँ से हमने कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करना है, ये कॉपी किया, इसको आगे इधर हमें पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल होगी वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करनी है। ये टाइप करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी है, जिसने आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया या इंटर्नशिप लेटर प्रोवाइड किया या इन्विटेशन लेटर आपने को प्रोवाइड किया। ये ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट फैमिली पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट फैमिली पे क्लिक करेंगे, वो कहता है जी फ़ोन नंबर इज़ इनवैलिड, फ़ोन नंबर जो है ना इनवैलिड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल इसी को ही कॉपी करके हम इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फैमिली पे क्लिक करते हैं। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपने फैमिली की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फादर की और मदर की। यहाँ पे फादर का सरनेम फॉर एग्जांपल अली, गिवन नेम अगर आपको नहीं पता तो नॉट गिवन, डोंट नो पे क्लिक करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वो पुट करनी है, ठीक है जी इधर, अदरवाइज डोंट नो पे क्लिक करना है। अगर आपका फादर यूएसए में रहता है तो यस, अदरवाइज को नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वालदा का नेम पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल जी ऐशा, ठीक है जी, ये ऐशा हो गया, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये ऐशा हो गया। उसके बाद गिवन नेम डजंट नो,
डेट ऑफ बर्थ डजंट नो, यूएस में रहती है, नो, ठीक है जी। उसके बाद डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, अगर कोई आपका ऑलरेडी वहाँ पे कोई रहता है, कोई दोस्त वगैरह, तो आपने यस कर देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है, नो पे क्लिक करके वर्क एजुकेशन सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, सेम इसी तरह से वही इशू हुआ, ये टाइम आउट होने की वजह से हमारा ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया, ठीक है जी। लॉग आउट होने के बाद क्योंकि क्या करना, हमने दोबारा से यहाँ पे हमने जो कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं जी दोबारा से। फॉर्म जो हमारा फिलअप है वो ऑलरेडी वहां तक फिलअप ही होगा। यहाँ पे देखें जी, C8RP9K। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन आईडी कॉपी की हुई थी वो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। हमने रिट्राइव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। रिट्राइव एप्लीकेशन पे क्लिक करके हमने जो है ना यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिट्राइव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जो सरनेम डाला था वो सरनेम डाल लेंगे, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमने पहली जॉब की थी वो जॉब डालेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ जो है ना हमारी कौन सी थी, 2000 आई थिंक मैंने ऐड की हुई थी, वो डालेंगे। उसके बाद सरनेम जो है ना आपका क्या था वो आपने यहाँ पे प्राइवेट यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 लेटर ऑफ आपके नेम यहाँ पे ऐड करने हैं। सरनेम हमारा जो है ना मैच नहीं हो रहा तो हम ये टाइप कर लेते हैं जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है जी, यहाँ पे मतलब कि ये तमाम तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपने रीटाइप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो उसी सेक्शन में आपकी एप्लीकेशन जो है ना चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने ट्राई की थी क्योंकि मुझे यूज़र नेम और इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देखें जी, अब जिस सेक्शन पे थे ना हमारा उसी सेक्शन पे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन हो चुका है। ये इसी वजह से लॉगिन हुआ क्योंकि हमने एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सेव करके रख ली थी। यूजर नेम इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है भाई, डेट ऑफ बर्थ का पता होता है, तो हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। कर लिया, ये फॉर्म फिलअप कर गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फैमिली का सेक्शन ओपन होगा, हमने दोबारा से सिर्फ अपनी फैमिली का नेम पुट करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये अली हो गया, डेट ऑफ बर्थ की भी डजंट नो, इसको भी डजंट नो, ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐशा हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे हम टाइप करते हैं जी आयशा सर नेम, और उसके बाद गिवन नेम डोंट नो, डेट ऑफ बर्थ डोंट नो, यूएसए में भी नहीं रहते, इसको भी हमने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये क्लिक किया, अब यहाँ पे जो है ना हमारा सेक्शन ओपन हो जाएगा। वो कहते हैं जी द क्वेश्चन डू यू हैव अदर रिलेटिव, इसको हमने नो पे क्लिक करना है इसको। उसके बाद हमने नो वर्क पे क्लिक करना है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया। वो कहता है कि जी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या है। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है, बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर है, कोई भी जॉब है, आपने यहाँ पे लाजमी उसकी डिटेल मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी एम्प्लॉयड अगर आपका ऑप्शन आता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर, उसके बाद अदरवाइज वो नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, बिजनेस कर देना है, बिजनेस हो गया। उसके बाद नीचे सेक्शन खुलेगा, तमाम तो डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब प्रेजेंट एम्प्लॉयर स्कूल नेम क्या है, फॉर एग्जांपल जी आईयूबी बहावलपुर, एड्रेस क्या है जी बहावलपुर, ठीक है जी। उसके बाद सिटी कौन सा जी, BWP बहावलपुर, स्टेट कौन सा है जी पंजाब का, जिप कोड मुझे नहीं पता, डजंट नो, फ़ोन नंबर आपने लाजमी टाइप करना है, ये देखिए जी ये फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने कंट्री का रीजन मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल जी पाकिस्तान। उसके बाद आपने जॉब कब स्टार्ट की थी वो मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट की थी 2016 से, तो 2016। उसके बाद मंथली इनकम लोकल करेंसी, फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम कितनी है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पुट कर देता हूँ जी 60,000, ये 60,000 हो गया। अब जॉब्स क्या है आपने वो इलेबोरेट करनी है, जॉब्स आपकी क्या है, मैं यहाँ पे ऐसे इसको फिलअप कर देता हूँ। जॉब की आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपने बतानी है, फॉर एग्जांपल परफॉर्म ड्यूटीज़, वो आपने ड्यूटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी है, ये जो जॉब आप कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है आपने वो फिलअप करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क एजुकेशन और प्रीवियस पे चले जाना। हो गया। उसके बाद वो कहते हैं जी वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो मैंने पहले कोई जॉब नहीं की थी, बस यही जो जॉब है बस यही कर रहा हूँ। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और अबव, अब यहाँ पे आपने एजुकेशन की डिटेल ऐड करनी है, ठीक है जी। एजुकेशन यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। ये देखिए ये सारे स्कूल की डिटेल है, उन आपने इदारे का नेम एड्रेस वगैरह ये सारा सेक्शन आपने फिलअप करना है, डेट टू एंड फ्रॉम ये डिटेल आपने ऐड करनी है। पहले बैचलर की ऐड की, फिर ऐड अनदर, फिर FSC, फिर ऐड अनदर, फिर मैट्रिक, सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने यहाँ पे
ऐड करती जानी है। ठीक है जी, सॉरी, इसको जो है ना मैं अभी फिलहाल के लिए नो कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, वर्क एजुकेशन, एजुकेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमने करना है उसको फिलअप। ठीक है जी, अब वो कहते हैं जी डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, कि किसी कबीले से तो आप बिलोंग नहीं करते, नो। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, फर्स्ट आपने टाइप करना है जी इंग्लिश। सेकंड आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई जनरल लैंग्वेज आती है तो यस, अदरवाइज आपने बस ये दो ही रहने देनी है। उसके बाद वो कहता है जी आपने कभी ट्रैवल किया किसी भी कंट्री में पहले, नो। अगर किया तो यस करना, अदरवाइज नो। उसके बाद वो कहते हैं जी डू यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड और वर्कड फॉर एनी प्रोफेशन सोशल और चैरिटेबल, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने काम किया हुआ है तो यस कर देना, अदरवाइज नो। उसके बाद वो कहते हैं जी डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अगर आपके कोई ट्रेनिंग स्किल्स हैं, फायर आर्म्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया या केमिकल एक्सपीरियंस है, यस, अदरवाइज को नो। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपने कभी मिलिट्री में जॉब की है, नो। अगर की है तो यस। उसके बाद हैव यू एवर सर्व्ड और बीन ए मेंबर आर इन्वॉल्व विद ए पार्लियामेंट्री पार्ली मिलिट्री सॉरी पैरामिलिट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, नो। उसके बाद हमने क्या करना है जी, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ यस और नो के जवाब देने हैं। ठीक है जी, ये आपकी डिजीज के बारे में होंगे, ये जो मतलब कि नेगेटिव कमेंट होंगे आपने सारों को ही नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अगर आपको कोई डिजीज वगैरह है तो आपने उसको मेंशन करना है। इसको मैं सारों को नो कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा नो ही बनना है। ठीक है जी, यहाँ पे नो, ये नो। उसके बाद पार्ट 3 पे चले जाना है। उसके बाद अगेन नो, नो, इसके पे नो, 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 नो। ये क्वेश्चन हो गए, आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ पे सारों पे नो कर देना हमने, ये हो गया नो। उसके बाद हमने क्या करना है, पार्ट 4 पे चले जाना है। एक क्वेश्चन जो है ना हमारा रह गया था, ये वाला, इसको नो हम कर देते हैं। उसके बाद हम उसके बाद इसको भी नो, उसके बाद इसको भी नो। उसके बाद हमने पार्ट 5 पे चले जाना है। उसके बाद इसको भी नो, इसको भी नो, इसको भी नो। ये सारे नो बनते हैं तो मैं इस वजह से सारों पे नो करते जा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ भी लेने हैं। ठीक है जी, वो जो है ना डिजीज के बारे में या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है जी, अपलोड योर फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो इमेज आपकी होगी वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल जी ये मेरी इमेज है। उसके बाद सिलेक्ट कर दी। उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करना है आपने। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज जो है ना 240 KB से ज़्यादा है, तो हम जो है ना जिसका साइज 240 से कम हो वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। इसका साइज हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको तो जो है ना पहले रीनेम कर देता हूँ, AB हो गया। उसके बाद जो है ना हम ओपन विद, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020 एडिट कंप्रेस पिक्चर, उसके बाद वेब, उसके बाद ओके, कंट्रोल एस, सेव हो गया। अब ये हमारा साइज इसका कम हो गया। अब हम इसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें जी अपलोड सिलेक्टेड फोटो, यहाँ पे देखें जी हमारी इमेज अपलोड हो गया ना। इसी तरह से अब कंटिन्यू विदाउट अ फोटो पे हमने क्लिक करना है। अब ये हमारा फॉर्म जो है ना फिलअप हो गया है। ठीक है जी, सारा कंप्लीटली। अब यहाँ से जो है ना आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रिट्राइव करेंगे इन केस अगर लॉग आउट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जी ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये 2000 डेट ऑफ बर्थ होगी, ये भावलपुर हो गया। उसके बाद रिट्राइव एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है। जिस सेक्शन पे थे दोबारा ऑटोमेटिकली हमारा उस सेक्शन में फॉर्म जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट फोटो आ गया दोबारा से। ये आपने लाजमी ट्राई करते रहना, मैं आपके सामने बार बार ट्राई कर रहा हूँ, बार बार एप्लीकेशन लॉगआउट भी हो जाती है। आपने भी इसी तरह से बार बार ट्राई करते रहना है एप्लीकेशन, तब भी आपकी सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना जिसका साइज हमने कम किया था उसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। रीजन वाई फोटो फेल्ड, ओवरऑल इमेज क्वालिटी इज पुअर, इमेज की क्वालिटी पुअर है, ब्राइटनेस कम है, कलर कम है, तो इसी वजह से ये इमेज जो है ना अपलोड उन्होंने नहीं की। ठीक है जी, तो आपने क्योंकि पासपोर्ट की जो साइज पिक्चर होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, वो मैं यहाँ पे एक पासपोर्ट पिक्चर इमेज जो है ना पहले डाउनलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी मैंने एक और पिक्चर जो है ना एक अपलोड किया है। ठीक है जी, स्पेसिफिक पासपोर्ट साइज में,
क्योंकि इमेज तो इसी फाइल में अपलोड करनी पड़ती है ना। तो अब ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। फोटो पास क्वालिटी स्टैंडर्ड। उसके बाद आपने कंटिन्यू यूजिंग दिस फोटो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारा फॉर्म जो है ना ओपन हो चुका है, फिलअप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन का आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सारा एप्लीकेशन फॉर्म अब हमारा फिलअप हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे करते जाएंगे, आपने ओवरव्यू करते जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे करते जाएंगे, सारा ओवरव्यू आपका होता जाएगा। यहाँ पे देखिए यूएस कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है जी, सारा कुछ। अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा फैमिली इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फैमिली इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। उसके बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड हो गया आपका। और उसके बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो हमने क्वेश्चनिंग की थी वो ऐड की। उसके बाद जो है ना हमारी लोकेशन आ गई। लोकेशन के बाद हमारी साइन एंड सबमिट का ऑप्शन हो गया। सिंपली अब साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पासपोर्ट का नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपली साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट होगी ना, अब यहाँ इसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपने क्या करना है, चालान जनरेट करना है, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे ना, यहाँ से आपको फिर कंफर्मेशन लेटर मिलता है। कंफर्मेशन लेटर वो मिलता है, वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने आ जाना जी यूएस ट्रैवल में। कहाँ पे, यूएस ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान पे। अब ये ओपन हो गया। इस वेबसाइट को आपने क्या करना है, शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट में आपने क्लिक करना है। शेड्यूल माई अपॉइंटमेंट में, या आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने बैक स्पेस पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करेंगे तो ट्रैवल डॉक्स की एप्लीकेशन ओपन होगी। आपने डायरेक्ट आ जाना है जी अपने कंट्री वाले कोड पे। पी में पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा ये क्वेश्चनिंग है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इसको क्लोज करके नीचे स्क्रॉल करना है। नो योर वीज़ा, कंप्लीट योर प्रोफाइल, पे योर फीस। पे योर फीस पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आपने रिमेनिंग जो प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब इसकी फीस जो है ना 185 यूरो फीस है, ठीक है जी, बिजनेस वीज़ा की। ये आपको इसके लिए पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा क्या हो गया, ठीक है जी। ये जिसमें बी कैटेगरी होती है, B1 B2। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद इफ यू अप्लाई फॉर ए बिजनेस टूरिस्ट वीजा यू मस्ट पे योर एप्लीकेशन फी एंड सबमिट द फॉलोइंग। अब ये तो DS-160 का फॉर्म तो हमने फिलअप कर लिया। अब हमने करनी है पे फी, चालान जनरेट करना है। पे योर फी पे हमने क्लिक करना है। पे योर फी पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें जो है ना एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ये वाला लॉगिन का। हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। लॉगिन पे क्लिक किया। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वीज़े की शेड्यूलिंग होती है या अपॉइंटमेंट होती है वो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब ये देखिए यूज़र डिटेल, फर्स्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, साइन अप नो पे क्लिक करना है। साइन अप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी यूज़र नेम आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल परवेज AB, ठीक है जी। यहाँ पे मैं परवेज नहीं डालता, मैं यहाँ पे डालता हूँ मोहम्मद, सॉरी, यहाँ पे हम डाल देते हैं जी अली 1 से 6 तक। उसके बाद पासवर्ड पहला कैपिटल, बाकी स्मॉल, मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपने पासवर्ड डालना है। ये आपने कंफर्म कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। आपने क्या करना है, सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। उससे पहले जो है ना आपने गिवन नेम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अली, लास्ट नंबर यहाँ पे अली रजा हो गया। अब यहाँ पे अपनी मर्जी के स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट कार आपकी कौन सी है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी सुजुकी। उसके बाद आपका पूछता है जी व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट फूड, फॉर एग्जांपल जी राइस हो गया। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट जॉब आपकी कहाँ की थी, फॉर एग्जांपल जी BWP बावलपुर, ठीक है जी। व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, सुजुकी। अब ये सारे क्वेश्चनिंग हो गए। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपने ऐड करना है। जो ईमेल यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया ना उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन कोड आपने उठा के इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट
हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी इसका वेरिफिकेशन कोड भी यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, 983927। उसके बाद वेरीफाई कोड पे हमने क्लिक करना है, वेरीफाई हो गया। उसके बाद सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी प्रोफाइल जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी यूज़र नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ईमेल जो है ना मैंने ऑलरेडी इस पे जो है ना अकाउंट बनाया हुआ है, इधर से चालान जनरेट किया हुआ, तो इस वजह से ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम कोई यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ना जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना यहाँ पे चेंज करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से फॉर एग्जांपल जी ये हो गया फ़हीम, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं जी। चेंज ईमेल पे क्लिक करें, फ़हीम लॉर्ड 06@gmail.com। दोबारा से हम सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोड आएगा। अब यहाँ पे मैं न्यू ईमेल पे जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी यहाँ पे डाल करके आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ पे अपना अकाउंट भी क्रिएट करना है और चालान जनरेट करना है। अब यहाँ पे देखिए जी 458858, उसके बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा कोड यहाँ पे देखिए जी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारी प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ईमेल जो है ना मेरा फर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पे यूजर नेम हमने जस्ट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल जी मोहम्मद फ़हीम 0101। अब दोबारा से हम क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अगर आपका यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाए तो आपने चेंज कर लेना है बस। अब यहाँ पे देखिए जी हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी हम उसको लॉग इन करते हैं, फ़हीम 0101। अब पासवर्ड जो हमने अपनी मर्जी का लगाया था वो पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है, आपको कैप्चा अगर सही तरह से नहीं दिख रहा तो आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है, CRHWN, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन होने लग जाएगा। यहाँ पे हमने जो है ना वो जो क्वेश्चन बनाए थे प्राइवेसी वाले से स्पेसिफिक वाले जो सिक्योरिटी मैसेज होते हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करके अपना एप्लीकेशन लॉगिन करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हो गया। अभी वो कहता है कि जी आपकी फर्स्ट कार कौन सी है, तो जैसे कि हमने वो सिक्योरिटी कोड बनाया था वो लिखेंगे, और लीस्ट फूड कौन सी है वो भी हमने बनाया था क्वेश्चन। उसके बाद हमने कर लेना जी कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हमने अपना चालान जनरेट करना है। इसको हमने आई रेड पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अब हमने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, फिलअप करनी है और सबमिट करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने जो है ना ईमेल को कंफर्म करना है। मैं यहाँ पे जी कंफर्म कर देता हूँ दोबारा से। लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश आपने करनी है, ये इंग्लिश होगी। कंट्री फॉर एग्जांपल जी मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से फर्स्ट प्रोफाइल तो जो है ना हमारी सबमिट हो चुकी है, होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल सा फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मेलिंग एड्रेस आपका क्या है, फिर आपने पासपोर्ट की डिटेल ऐड करनी है। ये सारी डिटेल ऐड करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कन्फर्मेशन फॉर्म पेज पूछेगा। आप कन्फर्मेशन आपका जो पेज है या ये फॉर्म है जो हमने एप्लीकेशन आईडी डाउनलोड की थी वो यहाँ पे हमने ऐड करके सबमिट करनी है, तो हमारा चालान यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर US वीज़ा DS-160 फॉर्म या उसका चालान जनरेट करना चाहते हैं तो आप सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके जनरेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप ये फॉर्म सबमिट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू भी ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।